Assalamu alaikum, class 9th. How are you all? Students, we are doing review 1 of unit 1 to 4. We have done comprehension, vocabulary and grammar. ग्रामर के हमने 3 पॉइंट्स कर लिए थे. नेक्स्ट जो हमारे पास 10 तक पॉइंट्स हैं ये भी हम देख लेते एक दफ़ा. साकिब इज़ लिविंग डैश फ्राइडे एट नून. अब यहाँ पर देखिए प्रपोजिशन ऑफ टाइम को यूज़ करना है. तो डेज ऑफ वीक के साथ क्या था? ऑन, एट, बाय या फ्रॉम. अब इसमें हम देखते हैं कि प्रपोजिशन ऑफ टाइम हमारे पास 2 दिए गए हैं, बाकी जो हैं वो तो बाय और फ्रॉम अदर प्रपोजिशंस हैं. तो इसमें हमने डेज ऑफ वीक के साथ कौन सा प्रपोजिशन लगाना होता है? यस, ऑन फ्राइडे. ठीक है, ये अपनी सोच समझ के काम करना है. वी आर स्टडिंग डैश इंग्लिश. आ इंग्लिश, एन इंग्लिश, द इंग्लिश, नन ऑफ दिस. इंग्लिश इज़ अ प्रॉपर नाउन हो गया यहाँ पे, इसे दाल लगाने की ज़रूरत नहीं है. ठीक है, वी आर स्टडिंग इंग्लिश सिर्फ आ चुके. द इंग्लिश स्पेशल करने की उसको ज़रूरत नहीं है, उसके बगैर ही वो स्पेसिफिक है. हाउ कोल्ड द नाइट इज़. दिस इज़ आ एन डैश. असर्टिव, इंटेरोगेटिव, एक्सक्लेमेटरी, इम्पेरेटिव. सेंटेंस के बारे में पूछा किस किस्म का सेंटेंस है? ये सादा जुमला है, सवालिया जुमला है, हैरानगी वाला जुमला है या हुक्मिया जुमला है? हाउ कोल्ड द नाइट इज़. नाइट की इज़ क्या क्या आपने देखा? साइन नज़र आ रहा है आपको? जी हाँ, दिस इज़ साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन. दैट्स वाई दिस सेंटेंस इज़ एक्सक्लेमेटरी. हैरानगी से पूछा जा रहा है कि कितनी ठंडी रात है. लुक एट नंबर 7. आई डैश यू राइड माई बाइक इफ़ यू लाइक. अभी आगे हमारे पास कंडीशनल सेंटेंसेस. हैव गिवन, गिव, गिव्स, विल गिव या गिव्स. आई डैश यू राइड माई बाइक इफ़ यू लाइक. अगर तुम पसंद करो तो मैं आई विल गिव यू. हैड तो नहीं आएगा ना. अगर तुम पसंद करो तो आई विल गिव यू. यू डैश बी पंक्चुअल. ought to, should, must, would. You should be punctual. The boy dash loudly. The underlined word is a and dash. The boy laughs loudly. Laughs loudly. Intransitive, regular verb, transitive verb, irregular verb. अब इसके अंदर ये रेगुलर वर्ब में आ रहा है क्योंकि इसके साथ वर्ब भी शो हो रहा है. लाउड्स भी और लाउडली भी है. अच्छा, नेक्स्ट है ओपन द विंडो. द पैसिव वॉइस ऑफ दिस सेंटेंसेस. अच्छा स्टूडेंट, इसके बाद हम ये रिव्यू कंप्लीट कर लें, फिर हम इंशाल्लाह करेंगे एक्टिव वॉइस, पैसिव वॉइस. तो यहाँ पर आप लोगों को मैंने आई थिंक आई हैव स्किप्ड. यहाँ पर हैं एक्टिव वॉइस, पैसिव वॉइस किए हुए हैं. आपने बताना है इसका पैसिव वॉइस बताना है. द विंडो बी ओपन. लेट द विंडो ओपन. लेट द विंडो बी ओपन. विंडो बी, विंडो लेट बी ओपन. तो इस किस्म के कुछ जुमले होते हैं. इसको हम करने के लिए ओपन द विंडो ये इम्पेरेटिव सेंटेंस है. इसको हम करने के लिए शुरू में लेट लगाते हैं और फिर ओपन की थर्ड फॉर्म आ जाएगी, साथ में भी आ जाएगा. लेट द विंडो बी ओपन. ठीक है, हम रूल्स के मुताबिक पढ़ेंगे, फिर आपको अच्छी समझ आ जाएगी. ये मेरे से मिस हो गया था. नेक्स्ट पेज पर है राइटिंग स्किल्स. रिव्यू करने के लिए उन्होंने कहा है कि जैसे जैसे हमने पूरा चैप्टर के दौरान पढ़ा उसके मुताबिक आपने क्या लिखना है. राइट अ पैराग्राफ ऑन एनी सोशल इशू और टॉपिक. किसी भी माशरती मसले के ऊपर या टॉपिक के ऊपर आपने एक छोटा सा पैराग्राफ लिखना है. ख्याल क्या चीज़ों का रखना है? राइट अ क्लियर टॉपिक सेंटेंस. जैसे हमने टॉपिक सेंटेंस, सपोर्टिंग डिटेल्स एंड कंक्लूडिंग सेंटेंस आपको बताया ना. शुरू वाला सेंटेंस टॉपिक सेंटेंस कहलाता है, फिर उसकी बाकी जो डिटेल होती है सपोर्टिंग होते हैं. एंड वाला क्वेश्चन आंसर जो होता है वो मतलब लाइन जो होती है वो उसकी कंक्लूडिंग सेंटेंस में आ जाता है. इस तरह से हमने एक पैराग्राफ लिखना है जिसमें सबसे पहले हमने एक क्लियर टॉपिक सेंटेंस देना है कि हम किसके बारे में बात करने लगे हैं. फिर सपोर्टिंग डिटेल्स में हम उसके एग्जांपल्स देंगे, डेफिनेशंस, कंपैरिजन, क्लैरिफिकेशन और एक्सप्लेनेशन टू डेवलप द मेन आइडिया कि हम बताना क्या चाह रहे हैं इसके अंदर. फिर यूज़ अप्रोप्रिएट प्रोनाउन एंटीसीडेंट. प्रोनाउन एंटीसीडेंट का मतलब है जो एंटीसीडेंट होगा उसी के मतलब प्रोनाउन हम यूज़ करेंगे. ठीक है,
ये नहीं कि सिंगुलर में है तो प्लूरल हम प्रोनाउन लिख दें, प्लूरल है तो सिंगुलर लिख दें, और अगर लड़का है तो लड़की का प्रोनाउन आ जाए और लड़की है तो लड़के का, ये हमने ख्याल रखना है। एंड डिवाइसेस विद इन द पैराग्राफ एंड इस रिलेशनशिप एंड ट्रांजिशनल डिवाइसेस, जो हम ग्रामर की मिस्टेक्स वगैरह करते हैं वो हमें इससे बचना है। ऑर्डर ऑफ अरेंजिंग डिटेल्स, फॉर एग्जांपल जनरल टू स्पेसिफिक सिक्वेंशियल एट्सेट्रा, कि जो हम डिटेल रखाएंगे वो उनका एक ऑर्डर होना चाहिए, यानी कि पहले बहुत सीवियर बता दें, बाद में हल्की सी को बता दें, पहले हमने लोअर से हायर की तरफ जाना है। ठीक है, ये हम पैराग्राफ जो हम लिखेंगे, आप अपनी मर्ज़ी से कोई भी पैराग्राफ लिख सकते हो। उसका पहले टॉपिक सेंटेंस देंगे, फिर डिटेल्स आएंगी, फिर उसका तमाम इन्फॉर्मेशन दी जाएगी, और जिसमें ख्याल रखना है वर्ड की और उसकी कंडीशंस का, गलत ना हो जाए। मैंने आपके लिए पैराग्राफ लिखे, मैं आपको दिखाती हूँ। अगर आपको पसंद है तो मतलब अच्छा लगे तो वही लिख सकते हैं, अदरवाइज़ आप अपनी पसंद का कोई भी सोशल इशू पे आप कोई भी पैराग्राफ लिख सकते हैं। जी स्टूडेंट, यहाँ देखिए पेज नंबर 49 पे था हमारा रिवीजन 1 यूनिट 1 to 4 का राइटिंग स्किल्स में से ए पार्ट जो है, राइट ए पैराग्राफ ऑन एनी सोशल इशू या टॉपिक। ठीक है, बाकी वो चीज़ें उन्होंने जो पूछे हम हमें यहाँ पे लिखने की ज़रूरत नहीं है। तो टॉपिक जो है मैंने चुना स्मगलिंग के बारे में। ठीक है, आई थिंक दिस इज़ वेरी क्रिटिकल इशू इन आवर कंट्री। स्मगलिंग इज़ कंट्री वाइड ईवल। टॉपिक सेंटेंस क्या होगा? स्मगलिंग इज़ कंट्री वाइड ईवल। स्मगलिंग जो है वो पूरी मुल्क की एक किस्म की बुराई है। ठीक है, हर कोई जो है वो स्मगलिंग के अंदर मुलव्वस है। अब इसकी डिटेल में जाती हैं। इट इज़ एन इलीगल इम्पोर्ट एंड एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स विदाउट पेइंग कस्टम ड्यूटीज़। डिटेल में क्या बता रही है कि किस्म का एक इलीगल इम्पोर्ट एक्सपोर्ट का काम है, गुड्स जिसमें सप्लाई की जाती हैं विदाउट इसमें कस्टम की ड्यूटीज़ नहीं पे करनी पड़ती, चुपके चुपके से काम होता है। यूजुअली देयर आर रिस्ट्रिक्शंस ऑन द ट्रांसफ़र ऑफ सच गुड्स बट द स्मगलर्स टेक द रिस्क एंड continue their business. They carry cheap things to a country where they are sold at high prices. मतलब सस्ती चीज़ें लेके महंगे दामों उनको बेच दिए जाते हैं। Smugglers are the greatest enemies of a country. They cause a great loss to the national resources, national wealth and the national economy also. चलिए, ये करने के बाद the wealth of one country flows to the other. ठीक है, nowadays, the smuggling of modern weapons, the narcotic drugs, and contrabanded goods like hashish and heroin have caused much damage to the people of our country. Smuggling also creates many evils. The smugglers offer handsome bribes to the custom officers and police authorities. In spite of the punitive measures taken by the government of Pakistan, this nefarious business is still going on. Thus, the smugglers are the worst and accused men who do not spare even their own country. ठीक है, ये कंक्लूडिंग सेंटेंस आ गया। Smugglers are the worst and accused men who do not spare even their own country. मतलब कि इतने वो बुराई में आगे बढ़ जाते हैं कि अपने मुल्क को भी नहीं बख्शते और अपने लोगों का भी ख्याल नहीं करते। ये होगा हमारा पैराग्राफ ऑन एन सी सोशल लेवल विच इज स्मगलिंग। आपने इसको अच्छी तरह से याद भी करना है और लिख लिया अपने नोटबुक्स के ऊपर, और अगर आप इसके अलावा कोई लिखना चाहते हैं तो वो भी आप लिख सकते हैं। ठीक है स्टूडेंट, आज के लिए इतना ही काफ़ी है, बाकी हम कल करेंगे इंशाल्लाह। अल्लाह हाफिज़।